नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRSD प्लेनेट पर। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन ढंग से एक नया चैप्टर लेकर आ गए। अगर आप हमारे इस वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। उसके बाद हम आप लोगों का मनपसंदीदा चैप्टर जो है ना उसको शुरू करने वाले हैं। तो आज का चैप्टर है वन एवं वन प्राणी संसाधन, जो कि खंड ग का है। आज का जो आपका चैप्टर होने वाला है ना, ये है वर्ग 10वीं के भूगोल के जो पहला अध्याय है ना, भारत संसाधन एवं उपयोग, उसका खंड ग का ये है। क्या खंड ग में क्या है? खंड ग में है आपका वन एवं वन प्राणी संसाधन। एकदम बारीकी बारीकी से समझेंगे, जरा आप लोग देखिएगा। और इतना गर्मी है फिर भी हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी इसको क्या करिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वन एवं वन प्राणी संसाधन कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा, बारीकी से समझिएगा। तो सबसे पहले बात आता है कि वन किसे कहते हैं। वन क्या है? तो वैसा क्षेत्र जहां अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसे वन कहते हैं। अब ऐसा थोड़ा है कि कोई भी जगह उठा लीजिए, कहिएगा एक आध दो पेड़ है, कहिएगा यही वन है, तो ऐसा नहीं है। मतलब कि एक ऐसा क्षेत्र, कोई भी एक ऐसा क्षेत्र जहां अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधा पाया जाता है उसी को वन कहते हैं। कोई भी क्षेत्र है वहां पे बहुत अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधा पाया जाएगा, झाड़ियां पाए जाएंगे, पत्ते पाए जाएंगे, मतलब अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाएंगे, उसको क्या कहा जाता है? उसको वन कहा जाता है। और जब ये वन है, जब इतना बड़ा बहुत ज्यादा विशाल विशाल का गाछ वृक्ष है, यहाँ ज्यादा मात्रा में गाछ है, तो खाली तो गाछ रहेगा नहीं, यहाँ कुछ जानवर भी रहेंगे, कुछ जीव जंतु भी रहेंगे। तो वही इस जंगलवा में की होगा कि कुछ कुछ जानवर रहेंगे, कुछ कुछ अदर जीव जंतु रहेंगे, तो उसी को कहा जाता है वन प्राणी। मतलब कि जो जंगल में जो प्राणी रहता है उसको वन प्राणी कहा जाता है। मतलब कि जो जंगल में जो प्राणी रहता है ना उसको वन प्राणी कहा जाता है। यहां तक समझ गए? वन कहने का मतलब क्या है? वन कहने का मतलब है कि वैसा क्षेत्र जहां पे अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसे वन कहते हैं। और उसी वन में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसे वन प्राणी कहते हैं। अब बात आती है संसाधन। तो संसाधन हम आपको इतने बार बता चुके हैं कि आप भी थक गए होंगे सुन सुन के कि संसाधन किसको कहते हैं। तो मानव के उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। आपके उपयोग में जो कुछ आ रहा है ना, सबका सब संसाधन है। और जब तक आपके उपयोग में नहीं आता वह संसाधन नहीं कहलाता। ये हमारे हाथों में क्या है? ये हमारे हाथों में मार्कर है, ये हमारे हाथों में जो कुछ है मार्कर ही है। तो ये हमारे उपयोग में आया, तो ये हमारे लिए क्या है? ये संसाधन है। ये बोर्ड है, ये क्या है? बोर्ड है। ये बोर्डवा कौन सी है? हमारे उपयोग में आ रहा है, ये हमारे लिए संसाधन है। अगर आपने सबसे पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हम जियोग्राफी का लिंक दे दिए हैं, वहां पर जाइए। अब पूरा शुरू से संसाधन पढ़ना शुरू करिए, आपका एक भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है, पूरा का पूरा खत्म होगा और पूरा देखिए। इसके बाद आता है वन जैव विविधता क्या है। इसके बाद क्या आता है? वन जैव विविधता। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये वन जैव विविधता क्या है, किसको कहते हैं वन जैव विविधता? तो समझिएगा, वैसा वन जहां विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं उसे वन जैव विविधता कहा जाता है। इसके बाद आता है वन के प्रकार। इसके बाद क्या आता है बच्चों? इसके बाद आता है मेरे भाई वन, अरे बकलुल ये मरकरवा कौन सी हो जाता है भाई। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है वन के प्रकार। किसके प्रकार? वन के प्रकार। तो सुनिएगा, वन के दो प्रकार होते हैं। वन के दो प्रकार होते हैं। पहला क्या है? पहला है प्राकृतिक वन। पहला क्या है? प्राकृतिक वन। पहला क्या है बच्चों? प्राकृतिक वन। दूसरा क्या है? मानव निर्मित वन।
हमने क्या कहा, हमने कहा कि वन के प्रकार। तो वन के प्रकार को अगर देखा जाए तो वन के प्रकार दो होते हैं, यानी कि पहला प्राकृतिक वन और दूसरा मानवकृत वन। अब बात करते हैं कि प्राकृतिक वन किसको कहते हैं, किसको कहते हैं ही, तो सुनिएगा। तो वैसा वन जिसके निर्माण में मानव का कोई सहयोग नहीं है, जिसको मानव ने नहीं बनाया है, जिसको मानव ने नहीं लगाया है, उसी को प्राकृतिक वन कहते हैं। वैसा वन जिसके निर्माण में मानव का कोई सहयोग नहीं है, उसे प्राकृतिक ने खुद बनाया है, उसे प्राकृतिक वन कहते हैं। प्राकृतिक वन किसे कहते हैं, तो वैसा वन जिसके निर्माण में मानव का कोई सहयोग नहीं है, जिसे प्राकृतिक ने खुद बनाया है, उसे प्राकृतिक वन कहा जाता है। मतलब कोई भी वैसा वन जिसको बनाने में मानव का कोई सहयोग नहीं है, वो प्रकृति के द्वारा स्वयं बना है, उसी को कहा जाता है प्राकृतिक वन। दूसरा क्या है, दूसरा है मानव निर्मित वन। मतलब कि वैसा वन जिसके निर्माण में मानव का सहयोग हो, मानव का हाथ हो, उसी को मानव निर्मित वन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं मानव निर्मित वन। यानी कि वैसा वन जिसके निर्माण में, वैसा वन जिसके निर्माण में मानव का सहयोग होता है, मानव का हाथ होता है, उसी को कहा जाता है मानव निर्मित वन। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप लोग अगर हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप देख रहे हैं ना कितना पसीना चल रहा है, मतलब कि इतना गर्मी है, पूरा लाइट मतलब कि पूरा गर्मी लग रहा है, फिर भी हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए, थोड़ा आगे बढ़ाइए। तो चलिए आगे इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है कि वृक्षों के आधार पर वन के प्रकार। इसके पहले जो आप प्रकार पढ़े थे वे थे केवल दो प्रकार, प्राकृतिक एवं मानवकृत। लेकिन ये आया वृक्षों के आधार पर वन के कितने प्रकार होते हैं। तो वृक्ष के आधार पर वन के 5 प्रकार होते हैं। पहला है अत्यंत संघन वन, दूसरा है संघन वन, तीसरा है खुले वन और चौथा है झाड़ी एवं अन्य वन, और पांचवा है आपका मैंग्रोव वन। तो हमने क्या कहा जी, हमने ये कहा जी कि वृक्ष के आधार पर वन के 5 प्रकार होते हैं। पहला क्या है अत्यंत संघन वन, दूसरा क्या है संघन वन, तीसरा क्या है खुले वन, चौथा क्या है झाड़ियां एवं अन्य वन, और पांचवा क्या है, पांचवा है आपका मैंग्रोव वन। तो यहां तक आप लोग समझिए। अगर यहां तक समझ गए तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं, सुनिएगा। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आ जाता है आपका अत्यंत संघन वन। तो किसको कहती है अत्यंत संघन वन, तो वैसा वन। कैसा वन, वैसा वन जहां पे वृक्षों की मात्रा 70% से अधिक होती है, उसे अत्यंत संघन वन कहा जाता है। कोई जंगल है, वहां पर क्या होगा, 70% से अधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा, वृक्ष ही वृक्ष पाया जाएगा, उसी को कहा जाएगा अत्यंत संघन वन। मतलब कि वैसा वन जहां पे वृक्षों की संख्या 70% से अधिक होती है, उसे अत्यंत संघन वन कहा जाता है। एवं ये 54.6 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है, तो 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर फैला है। तो हमारा पहला कंप्लीट हुआ, क्या हुआ, तो वैसा वन जहां पे 70% से अधिक वृक्ष पाई जाती है, उसे अत्यंत संघन वन कहा जाता है। 70% से अधिक वृक्ष पाई जाती है, उसे अत्यंत संघन वन कहा जाता है। और जो कि 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर फैला है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दूसरा क्या है, दूसरा है संघन वन। क्या है, दूसरा है संघनन वन। दूसरा क्या है, संघनन वन। तो कहा जाता है कि वैसा वन जहां पे वृक्षों की संख्या, वृक्षों की मात्रा 40 से 70% तक होती है, उसे संघनन वन कहा जाता है।
कितना 40 से 70%। यानी कि वैसा वन जहां वृक्षों की संख्या 40 से 70% होती है उसे संघनन वन कहा जाता है। उसके बाद क्या आता है कि यह 73.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। कितना पर फैला हुआ है? तो 73.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर फैला है। कौन? संघनन वन। संघनन वन में हमने क्या कहा जी कि वनों का वैसा क्षेत्र जहां पे वृक्षों की संख्या 40 से 70% तक पाई जाती है उसे संघनन वन कहा जाता है, जो कि 73.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। हम जिए मरेंगे यार की दुनिया याद करे, हम और आप ना दोनों एक साथ रहेंगे, एक साथ विकास करेंगे, इसीलिए करें जिए मरेंगे यार की दुनिया याद करे। हमको और आपको दोनों के एक साथ चलना है। आप अगर मेरा साथ नहीं देते हैं तो मेरा भी विकास होने वाला नहीं है, तो आप भी मेरा साथ दीजिए और हम भी आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। तो तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है खुले वन। तीसरा क्या आता है? खुले वन। तो खुले वन किसको कहते हैं? तो वनों का वैसा क्षेत्र जहां पे वृक्षों की संख्या 10 से 40% तक होती है उसे खुले वन कहे जाते हैं। वैसा वन जहां पे वृक्षों की संख्या 10 से 40% होती है उसे खुले वन कहा जाता है। और ये 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। कौन? खुले वन। कितने में? 2.59 होगा, ये उसको 59 नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ा जाता है 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। उसके बाद क्या है? चौथा है झाड़ियां एवं अन्य वन। तो वैसा वन, देखिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बस एक ही बात बोल रहे हैं। वैसा वन जहां पे वृक्षों की संख्या 10% से कम पाई जाती है उसे झाड़ियां एवं अन्य वन कहा जाता है। उसे झाड़ियां एवं अन्य वन कहा जाता है। इसमें वृक्षों की संख्या जो है ना 10% से कम पाई जाती है और ये 2.45 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। कितने पर? 2.45 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। चौथा भी खत्म। उसके बाद आता है पचमा। पचमा क्या कहता है जी? मैंग्रोव वन। समुद्र के किनारे पाए जाने वाले वन को मैंग्रोव वन कहा जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है जी? सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अत्यंत संघन वन में वृक्ष की संख्या कितनी है? तो 70%। कितनी है? 70%। कितनी है? 70%। वहीं अगर संघनन की बात करें तो वृक्ष की संख्या कितनी है? 40 से 70। पहला है 70, दूसरा है 40 से 70%। तीसरा बात करें तो तीसरा क्या है? 40 से कम होगा, यानी कि 10 से 40%। खुले वन में वृक्षों की संख्या 10 से 40% और झाड़ियां एवं अन्य वन में वृक्षों की संख्या 10% से भी कम। 10% से भी कम। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है मैंग्रोव वन, यानी कि समुद्र के किनारे पाए जाने वाले वन को मैंग्रोव वन कहा जाता है। तो यहां तक समझ में आया? यहां तक एकदम समझ में आना ही चाहिए। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादनी, कमल आसन छोड़ दे मां, देख मेरी दुर्दशा, शांति की दरिया बहा दे, फिर से जग में जान दे। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। तो चलिए इसके आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इसको क्या करते हैं? सबसे पहले इसको क्लीन कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, उसके बाद आता है कि प्रशासकीय दृष्टि से वनों के कितने प्रकार होते हैं? वनों के कितने प्रकार होते हैं? प्रशासकीय दृष्टि से वनों के 3 प्रकार होते हैं। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन। ये समझ रहे हैं कि प्रशासकीय दृष्टि से वनों को काहे इतना बांटा गया है। अगर नहीं बांटा जाए तो आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारे देश में, पूरे विश्व में क्या हो रहा है कि वनों की सफाई बहुत ही तेजी से हो रहा है।
सब वनों को बहुत तेजी से काट रहे हैं। अगर उस पर रोक नहीं लगाया जाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे वन को कट जाना है, पूरे वन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए वनों को प्रशासकीय दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा गया ताकि हमारा वन क्या रहे, कुछ सुरक्षित रहे। तो पहला जो आता है ना, पहला आता है आरक्षित वन। पहला क्या आता है, आरक्षित वन। कहने का मतलब है कि वैसा वन, कैसा वन, वैसा वन जहां मानव का कोई अधिकार नहीं है उसे आरक्षित वन कहा जाता है। मतलब कि वैसा वन, कैसा वन, वैसा वन जहां पे मानव का कोई अधिकार नहीं है उसे आरक्षित वन कहा जाता है। मतलब मान लीजिए ये वन है, ये कोई वन है, इसमें मानव का कोई भी अधिकार नहीं है। नहीं तो आप यहाँ पत्ते तोड़ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ के फल खा सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ नहीं कर सकते, आपका कोई अधिकार नहीं है। उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया आरक्षित वन, जो कि 54% पाया जाता है। मतलब कि वनों का वैसा क्षेत्र, वनों का वैसा क्षेत्र या फिर वैसा वन जिस पर मानव का कोई अधिकार नहीं है उसको कहते हैं आरक्षित वन। क्या कहते हैं, आरक्षित वन। दूसरा आपका आता है रक्षित वन। दूसरा क्या आता है, रक्षित वन। क्या है, ये वन है। पहला कह रहा है कि इस वन में आपका कोई भी अधिकार नहीं है। नहीं तो आप यहाँ पत्ता तोड़ सकते, नहीं टहनी काट सकते, नहीं तो आप यहाँ पर कुछ भी आप नहीं कर सकते। वो की है आरक्षित वन। लेकिन यही रक्षित वन में कहा गया कि चलिए आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत ना पत्ता, मतलब कि जो सूख गया पत्ता उता चुन सकते हैं। जो लकड़ी सूख गई है उसको आप थोड़ा बहुत काट सकते हैं। थोड़े बहुत काटना है, ज्यादा नहीं काटना है, समझ रहे हैं। यानी कि जो पत्ता उता सूख गया, जो गाछ सूख गया उसको आप काट सकते हैं। तो कहा गया कि वैसा वन जिसमें मानव के सीमित अधिकार होते हैं उसे रक्षित वन कहा जाता है, उसे रक्षित वन कहा जाता है। मतलब कि वैसा वन, कैसा वन, वैसा वन जहां पे मानव के सीमित अधिकार होते हैं उसे रक्षित वन कहा जाता है। ये 29% पाए जाते हैं, ये 29% पाए जाते हैं। तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है अवर्गीकृत वन। तीसरा क्या आता है, वह अवर्गीकृत वन। वैसा वन जिस पे मानव का पूर्ण अधिकार होता है उसको अवर्गीकृत वन कहा जाता है। मतलब कि मान लीजिए कि है कोई वन है, यहाँ पर मानव की करे, कोई गाछ उसको काट दे, मतलब पेड़ पौधे को काट दे, वहां पे टहनी तोड़ सकता है, फल चुन सकता है, पत्ते झाड़ सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। यानी कि जिस पर मानव का अधिकार है, जिस पर मानव का अधिकार है उसी को कहा गया है अवर्गीकृत वन। पहला है आरक्षित वन, यानी कि वैसा वन जिस पे मानव का कोई भी अधिकार नहीं है उसे कहा गया आरक्षित वन। आरक्षित वन की है, वन है, की है, वन है, इस पर मानव का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, तिकी का लाएगा आरक्षित वन। लेकिन इसी वन पे मानव का थोड़ा थोड़ा अधिकार आ जाए, मतलब कि आप लकड़ी तोड़ सकते हैं, सूखल लकड़ी, सूखल पत्ता उता चुन सकते हैं, तो की कहला गया रक्षित वन। और यही वन पे जब मानव का पूर्ण अधिकार हो जाए तो उसको कहा गया अवर्गीकृत वन। उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया अवर्गीकृत वन। तो मेरे दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक का है। आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना गर्मी है, कितना मतलब हम पूरे भीग चुके हैं, आप लोग के लिए पूरे हम भीग चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों मिलते हैं फिर हम आपसे इसके अगले वीडियो में, और वीडियो हमारा बहुत ही जल्द आने वाला है।